हेलो दोस्तों, आपका फिर स्वागत करता हूं संगम इलेक्ट्रॉनिक चैनल में। मैं आपका दोस्त सेफ के मेरे पास एक इंडक्शन आया है दोस्तों रिपेयर के लिए। यह इंडक्शन बजाज कंपनी का है और इसमें का प्रॉब्लम है दोस्तों, जब पावर देते हैं तो इसके डिस्प्ले में लाइट आता है और तुरंत चला जाता है। जब बटन को ऑन ऑफ करते हैं तो यह इंडक्शन चालू नहीं हो रहा है, यही प्रॉब्लम है। तो चलिए एक बार मैं आप लोगों को चालू करके दिखाता हूँ। देख सकते हो दोस्तों, मैं लाइन में कनेक्ट कर दिया हूँ और पावर दे देंगे। देख सकते हो दोस्तों, पावर देने पर लाइट जल गया है और इसे जब मैं ऑन ऑफ कर रहा हूँ तो यहाँ इंडक्शन चालू नहीं हो रहा है, यही प्रॉब्लम है इस इंडक्शन का। तो चलिए मैं इसके बॉडी को निकाल कर आप लोगों को दिखाता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम है। मैं इसके बॉडी को निकाल लिया हूँ दोस्तों। देख सकते हो, जब भी इंडक्शन में इस तरह का प्रॉब्लम आए तो 95% किट का नहीं रहता है दोस्तों, 5% हो सकता है। लेकिन सबसे पहले मैं इसके सॉकेट को निकालूंगा और यहाँ पर चेक करूँगा 5 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। उसके बाद इसके पैनल को चेक करेंगे, ज़्यादातर फॉल्ट पैनल में रहते हैं दोस्तों। तो चलिए मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप चेक करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इसमें 5 वोल्ट चेक करके दिखा रहा हूँ। मैं मल्टीमीटर को DC 200 वोल्ट रेंज में रख दिया हूँ और इंडक्शन में पावर दे दिया हूँ। देख सकते हो दोस्तों, पिप का साउंड आ गया और पंखा घूमना शुरू हो गया है। यहाँ ऑटोमेटिक बंद हो जाता है और यहाँ पर ये हो गया ग्राउंड। तो इसमें चेक करेंगे 5 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। मल्टीमीटर को देख सकते हो दोस्तों, 5 वोल्ट आ रहा है, ये भी ठीक है। उसके बाद इसमें चेक करेंगे, ये भी ठीक है। और उसके बाद इसमें ये भी ठीक है और लास्ट में 2 से 2.5 वोल्ट आना चाहिए। देख सकते हो दोस्तों, 2 वोल्ट आ रहा है, यहाँ ठीक है। जो भी प्रॉब्लम आया है इसमें का नहीं है। और इसमें जो प्रॉब्लम आया है दोस्तों, यहाँ इस वाले पैनल का है। तो मैं इस पैनल को आप लोगों को निकाल कर दिखा रहा हूँ। इसमें 5 स्क्रू लगा, इसको निकाल लूँगा। इसी प्रकार आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप चेक कर लेना है दोस्तों, क्योंकि इस तरह का फॉल्ट ज़्यादातर पैनल से ही आते हैं, पीसीबी का नहीं रहते हैं। और पीसीबी में जितना वोल्ट आना चाहिए वहाँ आ रहा है। तो मैं इस पैनल को निकाल लूँगा और सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, कहीं पर पानी गिरने से इसके ट्रैक टूटा तो नहीं, या हो सकता है दोस्तों जंग लगने के कारण यहाँ प्रॉब्लम आ सकता है। देख सकते हो दोस्तों, इसमें के सभी स्क्रू को निकाल लिया हूँ और मैं इसके बॉडी को साइड में रख दूँगा। और यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, कहीं पर इसके ट्रैक टूटा तो नहीं। देख सकते हो, इसमें मैं बारीकी से चेक किया तो इसमें ट्रैक नहीं टूटा है, लेकिन यहाँ पर चिपचिपापन है क्योंकि इसमें पानी गिरा हुआ है। देख सकते हो आईसी में भी। और इधर देखेंगे, देख सकते हो दोस्तों, इधर भी चिपचिपा है। तो हो सकता है दोस्तों इसमें का बटन शॉर्ट हुआ होगा। तो सबसे पहले इसमें के सभी बटन को दबा कर देखेंगे कहीं शॉर्ट है कि नहीं। देख सकते हो दबाने पर इसमें साउंड आ रहा है, इसका मतलब ये सब बटन ठीक है। तो सबसे पहले एक बार मैं पिप साउंड में चेक करके देखूंगा इसका बटन शॉर्ट है कि नहीं। मैं मल्टीमीटर को बजर मोड में रख दिया हूँ और इसे चेक करेंगे। सुन सकते हो दोस्तों, पिप का साउंड आ गया, क्योंकि इस तरह का फॉल्ट है इसके बटन के शॉर्ट हो जाने के कारण भी आता है। तो इसमें चेक करूँगा, इसमें पिप का साउंड नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है। और इधर हो गया, इसमें भी नहीं आ रहा है, ना ही इसमें आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है और इसमें भी नहीं आ रहा है। और ये हो गया, इसमें भी नहीं आ रहा है। और इधर देखेंगे, इसमें भी नहीं आ रहा है दोस्तों, देख सकते हो। और इधर 2 बटन हो गया, इसमें भी नहीं आ रहा है, ना ही इसमें आ रहा है। तो प्रॉब्लम
को जानने के लिए सबसे पहले इसके पैनल को क्लीन करना होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं सबसे पहले यहाँ पर पानी गिरा हुआ है, चिपचिपापन है, उसे मैं क्लीन करके दिखाता हूँ ठीक होता है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप चेक करके दिखाऊंगा। और इस तरह का फॉल्ट अभी इसके ऐसे के कारण भी आता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं इसे क्लीन करके दिखा रहा हूँ। सेम वैसे ही आप लोगों को क्लीन कर लेना है। मेरे पास क्लीनर है दोस्तों, देख सकते हो। इसको मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगा। यहाँ पर चिपचिपापन है, देख सकते हो, उसे मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगा। अगर फॉल्ट ठीक नहीं होगा तो और बताऊंगा आप लोगों को। इसी प्रकार आप लोगों को अच्छे से क्लीन कर देना है दोस्तों, क्योंकि इसमें पानी गिर गया है, इस कारण से हो सकता है शॉर्ट हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर चिपचिपापन है बटन में। इसके बटन को अच्छे से क्लीन कर दूंगा। दोनों साइड से क्लीन कर देंगे। देख सकते हो दोस्तों, मैं पैनल को अच्छे से क्लीन कर लिया हूँ। सेम वैसे ही आप लोगों को कर लेना है। उसके बाद मैं आप लोगों को एक बार चेक करके दिखाऊंगा। उससे पहले एक बार चेक कर लेते हैं कहीं पर ट्रैक तो टूटा तो नहीं। हमें कहीं पर ट्रैक टूटा हुआ नहीं दिख रहे हैं। इधर और इधर पानी गिर गए थे, इस कारण से बटन में चिपचिपापन लग रहे थे, अब नहीं लग रहा है दोस्तों। तो चलिए मैं एक बार इसे लगा कर देखता हूँ सही हुआ कि नहीं। इस पैनल के सॉकेट को लगा कर दिखा रहा हूँ। देख सकते हो दोस्तों, सॉकेट को लगा लिया हूँ और इसमें पावर देकर देखेंगे। मैं इंडक्शन में पावर दे दिया हूँ, देख सकते हो इसमें का लाइट जल गया। उसके बाद ऑन ऑफ के बटन को चालू करके देखते हैं। देख सकते हो दोस्तों, चालू करने पर यहाँ इंडक्शन चालू हो गया है। इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, देख सकते हो। एक बार मैं आप लोगों को बंद करके दिखाता हूँ। अब चालू कर लूँगा, देख सकते हो इसमें का लाइट जल गए और इसके बटन को दबा दूँगा। अब देख सकते हो दोस्तों, इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए मैं एक बार आप लोगों को पानी गर्म करके दिखाता हूँ। देख सकते हो दोस्तों, मैं इंडक्शन के बॉडी को लगा लिया हूँ और पावर दे देंगे। मैं पावर को चालू कर लिया हूँ, डिस्प्ले पर लाइट आ गए हैं और मैं पानी को रख दूंगा और इसके ऑन ऑफ बटन को चालू कर दूंगा। देख सकते हो दोस्तों, चालू करने पर यह इंडक्शन चालू हो गया है, इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी प्रकार आप लोग भी रिपेयर कर सकते हो। देख सकते हो, थोड़ी देर बाद इंतज़ार करेंगे। यहाँ पर पानी खौलना शुरू हो गया है। अभी 120 में चल रहा है। देख सकते हो दोस्तों, पानी पर बुलबुलाना शुरू हो गया है। इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी प्रकार हम लोग छोटे छोटे फॉल्ट का वीडियो लाते रहते हैं। और आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर किया करो दोस्तों। देख सकते हो इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो पसंद आते एक लाइक बनता है।